अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सभी साथियों का फिर से एक बार स्वागत है, इस्तकबाल है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके लिए एक बहुत बड़ी जानकारी लेकर हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, वो जानकारी ये है कि असदुद्दीन ओवैसी रमज़ानुल मुबारक के महीने में ही सीमांचल के किशनगंज का दौरा वो करने आ रहे हैं। इसके बारे में हम ज़रा खुलकर आपके साथ चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। अगर आप नए दोस्त हैं हमारे इस चैनल में और अभी भी हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्त सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों हम ओवैसी की पार्टी AIMIM हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो या RJD हो या जदयू हो, तमाम पार्टियों की तरफ से कोई भी जो बड़ी खबर, जो ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आती है, वो हम आप तक लाने का प्रयास करते हैं और इंशाअल्लाह लाते भी हैं। दोस्तों, आइए अब हम आपको जरा बताते हैं, लोकसभा का चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, हालांकि चुनाव के तारीखों का ऐलान अभी भी नहीं हुआ है और चुनाव आयोग की तरफ से कभी भी 2-4 दिन के अंदर ही चुनाव के तारीखों का ऐलान होने ही वाला है। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी साहब रमजानुल मुबारक के महीने में, जो बेहतरीन और बरकत वाला महीना है, इस महीने में भी ओवैसी साहब बैठने का नाम नहीं ले रहे हैं। हालांकि वो इस बात का ऐलान अभी तक तो नहीं किए हैं, लेकिन जो खबर निकलकर सामने आ रही है सूत्र के हिसाब से, जो दारुस्सलाम में जो वहां पर लोग रह रहे हैं, उन लोगों के जो है जानकारी के मुताबिक अगर आपको बताएं तो ओवैसी साहब सीमांचल के किशनगंज रमजानुल मुबारक के महीने में ही एक बार फिर से आने वाले हैं। दोस्तों, अगर मैं आपको एक चीज बता दूं, ओवैसी साहब का 3 दिन का सीमांचल के किशनगंज का दौरा रहा था और उस दौरे के बाद जो लोगों का रुझान है, जो लोगों का मूवमेंट है, वो एकदम बदल सा गया है। लोग ओवैसी के नाम अपनी जुबान पर लेना शुरू कर दिए हैं। लोग ओवैसी की निशान पतंग छाप पर वोट करने की बातें कर रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों का ये कहना था कि ओवैसी के तमाम विधायकों के उसकी पार्टी छोड़कर RJD में चले जाने से लोगों के अंदर ओवैसी की लोकप्रियता घटी है, ओवैसी के वोटर्स घट चुके हैं। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। इस 3 दिन के यात्रा ने इस बात को साबित कर दिया कि भले ही ओवैसी के विधायक चले गए हों, तमाम के तमाम विधायक चले गए हों, लेकिन इकलौते अख्तरुल ईमान जो विधायक बचे हैं, इनके द्वारा, इनके माध्यम से जो ओवैसी साहब का सीमांचल के किशनगंज के अलग अलग जगह में जो प्रोग्राम हुआ था, उस प्रोग्राम के बाद लोग फिर ओवैसी की तरफ बढ़ना शुरू कर दिए हैं। जिस बात को मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों, वो ये है कि लोग पहले कांग्रेस के लिए मर मिटते थे, लोग पहले कांग्रेस को वोट करते थे, लेकिन अब की बार का जो रुझान है, जो माहौल है, लोग मजबूरी के तहत बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस को वोट नहीं करने वाले हैं। इस बार लोगों के पास एक विकल्प है, इस बार लोगों के पास एक वो रास्ता है, जिस रास्ते से अगर वो चलेंगे तो उस रास्ते से चलकर भी वो बीजेपी को मात दे सकता है, वो है MIM पार्टी। यही वजह है कि लोगों ने इस बार सोच लिया है कि हमें ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट करना है और लोकसभा सीट जिताकर किशनगंज से दिल्ली के पार्लियामेंट में अख्तरुल ईमान साहब को भेजना है। एक चीज आप अच्छी तरह से जानते हैं, वर्तमान के सांसद और अख्तरुल ईमान के अंदर जो कमियां हैं, अगर इन दोनों को कंपेयर करें, इन दोनों के दरमियान अगर आप देखना चाहें कि कौन सबसे ज्यादा अच्छा है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, वर्तमान के जो सांसद हैं, इससे लोग नाराज हैं, नाखुश हैं। कहीं ना कहीं ये वजह यह है कि वो लोगों के साथ अपना राब्ता बनाए नहीं रखते हैं, लोगों के घर घर वो नहीं जाते हैं, लोगों के समस्याओं को ना सुनते हैं और ना ही उसका समाधान करते हैं। और अख्तरुल ईमान साहब जो महज एक विधायक है और वो पूरे लोकसभा किशनगंज के लोगों के लिए वो सक्रिय रहते हैं। जब जब उनको दावत दी जाती है, जब जब उनको जहां बुलाया जाता है, वो वहां पर जाकर पहुंच जाते हैं, ऐसा लोगों का कहना है। लेकिन मैं आपको एक बात ये भी बता दूं, ओवैसी
पूरा कमर कस चुके हैं और सीमांचल के किशनगंज में ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में तकरीबन सबसे ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़कर वो चाहे इंडिया गठबंधन हो या एनडीए गठबंधन हो, दोनों गठबंधनों के उम्मीदवार को मुंह तोड़ जवाब देने का वो काम करेंगे और उनको हराने का वो काम करेंगे। दोस्तों, किशनगंज लोकसभा सीट के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो 2019 में अख्तरुल ईमान साहब ने यहां से चुनाव लड़ा था और 3 लाख से ज्यादा वोट लाकर यह इस बात को साबित कर दिया था 2019 में ही कि हम अगले यानी 2024 लोकसभा चुनाव में किशनगंज का हम सांसद बनेंगे। इसमें कोई शक की बात नहीं है। वर्तमान में जो किशनगंज का माहौल है, जो हाल में जो किशनगंज का जो रुझान है, इसमें तो अख्तरुल ईमान साहब जीते हुए हैं। बाकी चुनाव के समय में लोग क्या फिर से कांग्रेस को ही वोट देंगे या ओवैसी की पार्टी अख्तरुल ईमान को वोट देंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा। दोस्तों, वीडियो के एंड में हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर आपने हमारे इस पूरा वीडियो को देख लिया तो कैसा लगा आपको, आप भी अपनी राय हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बाकी बहुत जल्द मिलेंगे एक और वीडियो को लेकर, तब तक जय हिंद, खुदा हाफिज।